हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, कौन कौन से यूजी कोर्सेज के लिए आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार को ऑप्ट कर सकते हो और हर कोर्स की बेसिक सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट क्या है, इन्हीं सारी चीजों पर जो है बात करने वाले हैं। विगत 8 सालों में मैंने हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप यूनिवर्सिटीज तक पहुंचाया है फॉर डिफरेंट यूजी कोर्सेज। और यदि आप भी यूजी कोर्सेज से रिलेटेड जानना चाहते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डोमेन रिक्वायरमेंट, सब्जेक्ट की क्राइटेरिया एंड कोर्सेज से रिलेटेड संपूर्ण इंफॉर्मेशन, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन के लिए, एडमिशन और काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट के लिए इस चैनल को नहीं फॉलो किया तो जरूर से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में अगर देखेंगे तो सबसे पहला कोर्स है बीए एलएलबी ऑनर्स, जिसके लिए आपका 5 साल का ये कोर्स है। इसमें आपको जनरल टेस्ट, लैंग्वेज में इंग्लिश और आपका लीगल स्टडीज एज अ डोमेन सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे। ये इतनी रिक्वायरमेंट के साथ आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं फॉर आफ्टर सीयूईटी 2024 के बाद। उसके बाद अगर देखें यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो 10+2 आपका जो या फिर इक्विवेलेंट बोर्ड्स जो है आपकी किसी भी यूनिवर्सिटी से हो सकता है, जिसमें आपका यहाँ पे 45% मार्क्स जो आपके यहाँ पे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए रखा गया है। तो 40% मार्क्स जो एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का 12th में होना चाहिए तब, और ये सब्जेक्ट के साथ आप एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की, तो यहाँ पे आपको 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, या फिर पीसीए फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर, या पीसीबी या पीसीएम के थ्रू जो आप यहाँ पे क्वालिफाई कर सकते हैं सीयूईटी में। और उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप देखोगे तो 50% मार्क्स जो है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए मांगा गया है, और दूसरा जो है 45% मार्क्स जो आपका एससी, एसटी और आपका जो है यहाँ पे देखोगे तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। लेकिन यहां पर सिर्फ इंटर एग्रीकल्चर और साइंस वाले बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर के लिए एलिजिबल होंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट है बीए बीएड का इंटीग्रेटेड कोर्स 4 साल का, जिसमें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट और लैंग्वेज यहां पे मांगा गया है, और 10+2 किसी भी स्ट्रीम से है विद 50% फॉर जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस और 45% मार्क्स जो एससी, एसटी और डिसेबिलिटी कोटा के लिए। इसी के बाद अगर हम बात करें बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड, बीएससी बीएड के लिए 4 साल का कोर्स है, जनरल टेस्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश। उसके बाद आपका देखोगे यहाँ पे बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी, यानी कि ये 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है, जिसमें आपको जनरल टेस्ट, इंग्लिश और लीगल स्टडीज देने होंगे। और इसमें भी आपका जो जनरल रिक्वायरमेंट है वो 10+2 किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं आप, विद 45% मार्क्स फॉर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, 40% मार्क्स जो है एससी, एसटी कैंडिडेट के लिए है। इसके बाद अगर हम बात करें बीए बीएससी या एमए एमएससी के लिए, तो 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है ये भी, यूजी पीजी इन ज्योग्राफी, जिसमें आपको जनरल टेस्ट और ज्योग्राफी या जूलॉजी आपके सब्जेक्ट होने चाहिए। और क्लास 12 जो आपका यहाँ पे किसी भी बोर्ड से आप पास आउट हो, लेकिन 55% मार्क्स जो है आपका एग्रीगेट में होना चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी, और 50% मार्क्स जो होना चाहिए फॉर नॉन क्रीमी, ओबीसी, एससी, एसटी और डिसेबिलिटी कोटा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेटेड यूजी पीजी इन स्टैटिस्टिक्स, जिसके लिए आपको जनरल टेस्ट एंड मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 10+2 किसी भी स्ट्रीम से हो, यहाँ पे साइंस स्ट्रीम की जो है जरूरत यहाँ पे होना चाहिए फॉर एमएससी बीएससी स्टैटिस्टिक्स के लिए। इसी तरीके से बीएससी एमएससी जो 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स है आपका यूजी पीजी केमिस्ट्री का, तो वहां पे अगर देखोगे तो 10+2 जो है आपका एलिजिबिलिटी साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, जनरल टेस्ट एंड केमिस्ट्री से काम चल जाएगा। अगर हम यूजी पीजी अगर इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स में करते हैं तो जनरल टेस्ट और मैथमेटिक्स से काम चल जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो 50% जनरल के लिए, 45% जो आपका एससी एसटी के लिए, और 10+2 आपकी मैथमेटिक्स होना चाहिए एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन बोर्ड एग्जाम। उसके बाद अगर यूजी पीजी अगर कोई साइकोलॉजी से करना चाहता है 5 साल का कोर्स, तो उसमें भी उनका किसी भी स्ट्रीम से इंटर हो सकता है, लेकिन 50% जनरल के लिए, और आपका 45% मार्क्स जो है एससी एसटी के लिए होना चाहिए। सब्जेक्ट में देखोगे तो जनरल टेस्ट और साइकोलॉजी, तो जिस भी सब्जेक्ट से आप इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं उसको आपको एडिशनली लेना है, और साथ में आपको जनरल टेस्ट को जो है यहाँ पे परस्यू करना है, ठीक है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे रखी गई है। इंटीग्रेटेड हिस्ट्री के लिए भी जनरल टेस्ट और हिस्ट्री पढ़नी होगी, सोशियोलॉजी में जनरल टेस्ट और सोशियोलॉजी पढ़ना होगा, बाकी फिजिक्स में जनरल टेस्ट और फिजिक्स पढ़नी होगी, इंग्लिश में जनरल टेस्ट और इंग्लिश पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये आपकी जो है रिक्वायरमेंट थी, जिसमें आपको अलग, इकोनॉमिक्स में आपको जनरल टेस्ट से पढ़ने से आपका काम चल जाएगा। यूजी पीजी अगर कोई बच्चा कॉमर्स में करना चाहता है तो उसको जनरल टेस्ट और अकाउंटेंसी पढ़नी होगी।
अगर कोई बच्चा बीए में इन हिंदी करना चाहता है तो जनरल टेस्ट एंड हिंदी पढ़ना होगा। बाकी जो रिक्वायरमेंट है वो 10+2 आपकी होनी चाहिए, और जिस सब्जेक्ट से आप ऑनर्स करना चाह रहे हो, जिस सब्जेक्ट से इंटीग्रेटेड करना चाह रहे हो, वो कोर्स जो है और वो पार्टिकुलर सब्जेक्ट जो है आपके 10+2 में होना चाहिए। तो ये बेसिक क्राइटेरिया थी अलग अलग कोर्सेज का सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में। अब ये तो पूरी क्राइटेरिया पता चल गई, कहां पर क्या पढ़ना है, कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी है, सारी जानकारी के बाद अब स्टूडेंट्स के अंदर एक सवाल आता है कि सर 10+2 में अभी पढ़ रहे हैं या पास आउट हो चुके हैं, तो इसकी पूरी प्रिपरेशंस कहां से मिलेगा, कहां से हम जनरल टेस्ट की तैयारी कर पाएंगे, कहां से हमको जो है डोमेन फिजिक्स की तैयारी कर पाएंगे, कहां से मैथमेटिक्स डोमेन की प्रिपरेशन करें, कहां से इंग्लिश लैंग्वेज करें। इस तरह के तमाम डाउट्स जो है इस समय कैंडिडेट्स के मन में होगा। तो उन सारे डाउट्स का सॉल्यूशन जो है बेसिक शिक्षा आप सभी के लिए लेकर आ चुकी है वरदान बैच, जो कि बेसिकली आपका जो है सीयूईटी 2025 पे फोकस करके लेकर आया गया है। इस बैच में आपको डिटेल्ड लाइव क्लासेस मिलती है, साथ में हर लाइव क्लासेस के बाद उस लेक्चर से रिलेटेड आपको डेली प्रैक्टिस सेट दिया जाता है, और जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाती है प्रैक्टिस सेट विद सॉल्यूशंस प्रोवाइड करी जाती है। इतना ही नहीं, इसके अलावा आपके एनटीए बेस्ड पैटर्न पे वीकली एंड मंथली बेसिस पे टेस्ट्स भी कंडक्ट कराए जाते हैं। इसके अलावा आपको सीयूईटी और के जो पीवाईक्यूज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो भी आपको जो है बुकलेट के फॉर्म में सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रोवाइड की जाती है। और इन सभी के अलावा सबसे खास बात है, ये जो बैच है ये आपका हिंदी और इंग्लिश मीडियम में सेपरेट मीडियम बैचेज है, जिसमें आप इजीली इनरोल हो सकते हैं घर बैठे। इसमें जुड़ने के लिए आपको बेसिक शिक्षा आपको डाउनलोड करना होगा। कैटेगरी में जाके आप अपना साइंस या फिर ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स, जिस भी डोमेन ग्रुप से आप बिलोंग करते हैं, जिस सब्जेक्ट की आप तैयारी करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद कोर्सेस में जाके आप वरदान बैच में जुड़ के वरदान बैच से आप संपूर्ण तैयारी मात्र 3500 रुपए में कर सकते हैं। और इसके लिए भी आपका यहां पर जो है अभी हम लोगों ने ऑनलाइन के इतिहास में सबसे पहली बार 11 रुपए में जो है फ्री ट्रायल बैच दिया है, जिसमें आपको एक हफ्ते तक पूरी एक्सेस वरदान बैच की लाइव थ्योरी क्लासेस, डिटेल्ड लेक्चर्स, उसके साथ साथ आपको डीपीपी सेट्स, प्रैक्टिस सेट, पीवाईक्यूज और सारी चीज का एक्सेस आपको एक हफ्ते तक मिलेगा, वो भी मात्र 11 रुपए में। तो आप चाहे तो इसमें इनरोल हो सकते हैं और एक हफ्ता क्लासेस करके देख सकते हैं कि कैसे हमने गाइड किया है बच्चों को और कैसे हमारे यहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिसका परिणाम स्वरूप जो है हजारों बच्चों अलग अलग विश्वविद्यालय में जो इस समय अध्ययनरत हैं। इसके अलावा आपको बाकी सीयूईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कैसे सवाल पूछे गए हैं सब्जेक्ट में, जनरल टेस्ट में, लैंग्वेज में, इसके लिए आपको जो है सेपरेट ई बुक्स के फॉर्म में जो आपको बुकलेट मिल जाएगा ऐप पे, आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं। इसके अलावा आपके कोई भी डाउट है, क्वेरीज है किसी भी कोर्स से रिलेटेड, तो आप अपना नाम, कोर्स लिखकर इस ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर सकते हैं। हम और हमारी टीम आप तक रीच करके आपकी क्वेरीज को सॉल्व करेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोज के लिए बेसिक शिक्षा को फॉलो करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।